नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। सीधे लिए चलते हैं हम आसपुर विधानसभा चुनाव 2023 चुनावी विश्लेषण। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 इस वक्त काफी सियासत गरमाई हुई लग रही है और आसपुर विधानसभा खासतौर पर देखा जाए तो आसपुर विधानसभा की जो सियासत है इस वक्त काफी गरमाई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आसपुर विधानसभा को लेकर सलूम्बर फैक्टर यहां पर काफी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त की जो स्थितियां हैं काफी चौंकाने वाली है। जब सलूम्बर जिला घोषित हुआ था तो आसपुर साबला को सलूम्बर में मिलाया गया था और विरोध होने के बाद ये आसपुर और साबला को सलूम्बर में नहीं मिलाया गया। इसको लेकर यहां के ओबीसी और जनरल वर्ग में काफी नाराजगी थी, उन्होंने भी काफी अपना विरोध जताया था, लेकिन इस वक्त वो विरोध कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में यहां पर किसने चुनावी दंगल में अपना जंग चुनाव लड़ने का फैसला किया, ये भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहां से पिछले विधानसभा चुनाव में आपको बता दूं, गोपीचंद मीणा जो विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है और उन्होंने नामांकन प्रस्तुत कर दिया है। नामांकन रैली में वो जितना जन सैलाब लेकर पहुंचे थे आपने देख ही लिया है। यहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से उमेश डामोर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं और उन्हें टिकट दिया पार्टी ने। जन सैलाब के साथ वो भी नामांकन भरने पहुंचे थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर उमेश डामोर के लिए यह है कि यहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यहां पर पलड़ा कुछ हल्का नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी बगावत के सुर तेज हुए हैं। राकेश रोत को आसपुर में जो टिकट मिला है, अब यहां पर मुसीबत कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत थोड़ी कम नहीं है, क्योंकि उमेश डामोर इस वक्त बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको बहुत ही कम अंतराल से हराया गया था। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पर काफी वर्चस्व में थी और चुनाव लड़ी थी और जीती थी चुनाव, लेकिन इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में बीटीपी ने चुनाव लड़ा था। यहां पर इस बार भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जो बीटीपी ने चुनाव लड़ा था एक टेस्टिंग मोड पर था, उसके बावजूद उमेश डामोर दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है। यहां पर जिस तरह से भारतीय आदिवासी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है और उमेश डामोर का जो वर्चस्व नजर आ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस बार स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अगर मजबूती के साथ गोपीचंद मीणा अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब नहीं हुए तो ये सीट भाजपा के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां से राया मीणा कभी अपना वर्चस्व रखते थे, कांग्रेस पार्टी से काफी दम रखते थे और यहां से हर बार अपनी सीट को निकालने में कामयाब होते थे, लेकिन कांग्रेस के राया मीणा जो एक अच्छे नेता माने जाते थे, उनका निधन होने के बाद में यहां पर कांग्रेस की जो बागडोर है वो हल्की होती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद अब ये जो स्थितियां पैदा हो रही है, इसको देखते हुए यहां पर भारत आदिवासी पार्टी अपने आसपुर विधानसभा क्षेत्र पे दबदबा कायम करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बनाए रखने में सफल नहीं हुई तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इस वक्त आसपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसका इतना वजूद यहां पर नजर नहीं आता है। जो फैक्टर यहां पर जनरल और ओबीसी वर्ग का नजर यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जातिवाद की जो राजनीति के आरोप लगे थे पिछली बार विधानसभा चुनाव में, जो 2 विधायक चुनकर गए थे उन पर, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल स्थिति क्लियर कर दी है। और एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर उमेश डामोर जब नामांकन प्रस्तुत करने गए थे तो महाराणा प्रताप की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया और इसके बाद सर्व समाज को एक अच्छा सा मैसेज देते हुए उन्होंने नामांकन प्रस्तुत किया है। तो कहीं ना कहीं उमेश डामोर को सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का भी समर्थन मिलने की संभावना बताई जा रही है। जो विशेषज्ञ बताते हैं कि उन्हें जनरल और ओबीसी वर्ग का भी समर्थन मिलेगा। ऐसे में आसपुर विधानसभा सीट जो जहां पर भाजपा अपना दबदबा कायम रखती थी, जनरल और ओबीसी वर्ग का वोट बैंक साधने की कोशिश करती थी, तो यहां पर देखा जाए तो इस बार उमेश डामोर अपना जो वोट बैंक है वो साधने में शायद कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आसपुर की सीट भाजपा के खेमे से निकलती हुई नजर आएगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की चुनावी विश्लेषण स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।